पाकिस्तान रिश्तों में तनातनी का नया चैप्टर और इस बार पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सुर्खियों में है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिकों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है जो न केवल कूटनीतिक मर्यादा को तोड़ता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी खुली चुनौती देता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कड़वी सोच और बचकानी सियासत का सबूत दे दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को अब पीने का पानी, रसोई की गैस और यहाँ तक कि रोज का अखबार तक देने पर रोक लगा दी गई है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने शांति और बातचीत की बातें करता है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत को हर मोर्चे पर परेशान करने से बाज नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय नियम ये साफ कहते हैं कि किसी भी देश के राजनयिक को मेजबान देश में बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा देना अनिवार्य है, लेकिन पाकिस्तान ने इस नियम को भी पैरों तले कुचल दिया है। वहीं भारत ने इस नापाक हरकत को साफ तौर पर वियना संधि का उल्लंघन करार दिया और इस्लामाबाद से जवाब तलब किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ सुविधाओं पर रोक नहीं बल्कि भारत को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश है। मगर हकीकत तो ये है कि इस तरह के कदम पाकिस्तान की कूटनीतिक छवि को ही और शर्मसार कर रहे हैं। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के खुलासे के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने इन भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को रोक दिया है, जिसमें पानी, एलपीजी और अखबार तक शामिल है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरत पर यह रोक भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार के सिंधु जल संधि के निलंबन के फैसले के बाद लगाया है। रिपोर्ट में शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के रहने और काम करने की स्थिति को बिगाड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। वैसे पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके की गुस्ताखी की है। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ये गुस्ताखी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ऐसा पहले भी कर चुका है। 2019 में जब भारत में पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो उसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को इसी तरीके से तंग किया था। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर वियना संधि है क्या। आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया। अब आइए बताते हैं आपको कि इन राजनयिकों को उन देशों में क्या क्या अधिकार मिलते हैं। मेजबान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को खास दर्जा देता है। दूसरा, इस संधि को इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था। ये संधि 1964 में लागू हुई थी। फरवरी 2017 में इस संधि पर कुल 191 देशों ने दस्तखत किए थे। इस संधि के तहत कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी भी तरीके के कस्टम टैक्स नहीं लगाए जा सकते। एक बार फिर पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि उसके लिए नियम, मर्यादा और पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्तों की कीमत कुछ भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान की ये बचकानी और नापाक हरकतें कभी रुकेंगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि उसके लिए नियम, मर्यादा और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्तों की कीमत कुछ भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान की ये बचकानी और नापाक हरकतें कभी रुकेंगी या फिर हर बार दुनिया के सामने उसी की फजीहत ऐसे ही होती रहेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।